क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपना कैसे पैदा होता है? कैसे एक आम इंसान अचानक यह सोचने लगता है, हाँ मैं भी यह कर सकता हूँ। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मंजिल हर कहानी चुनती है, हर किरदार को बखूबी बुनती है। ये लाइनें मैंने तब लिखी थी जब मैं अपनी मंजिल के बेहद नज़दीक था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश ठाकुर, एक महत्वाकांक्षी और जुनूनी लड़का। मैं आज आप सब लोगों से कहानी शेयर करने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी कभी रही हो या आने वाले वक्त में आपकी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपना कैसे पैदा होता है? कैसे एक आम इंसान अचानक यह सोचने लगता है, हाँ मैं भी यह कर सकता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे अंदर सिविल सर्विसेज का सपना कैसे जागा। यह वीडियो 3 हिस्सों में कवर होगी। पहला हिस्सा सपनों की शुरुआत, दूसरा हिस्सा संघर्ष, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, इस सभी यात्रा के बारे में, तीसरा सबसे अंतिम हिस्सा यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं पुलिस लाइन में पला बड़ा और वहाँ का एटमॉस्फेयर तो आप सभी को पता ही होगा। सुबह उठते से ही गाड़ियाँ, ऑफिसर्स, यूनिफॉर्म, वर्दी, बस यही सब दिखता था। जब स्कूल जाता था तब बड़े बड़े ऑफिसर्स दिखते थे, उनकी गाड़ियां आती थी, लोग गेट खोलते थे और सल्यूट करते थे। उस वक्त जब ये देखता था तो लगता था, हाँ मुझे भी ऐसा बड़ा आदमी बनना है। पर दोस्तों, सिर्फ सोचने से और अच्छा लगने से ही सब कुछ नहीं होता है। क्या आपके अंदर भी वो क्वालिटीज होंगी जो आपको ऑफिसर्स बनाएंगी? और यही बात मैं अपने अंदर सोचने लगा और फिर मैंने अपने अंदर झांका। पहली बात, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या कुछ अलग गेम हो, मैं उसमें बखूबी अपना काम करता था। और स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। और दूसरी बात, मैं एक लीडर था। स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई एकेडमिक फंक्शन, लोग मुझ पर भरोसा करते थे और जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजंस लेने की मैं सभी को साथ लेकर चलने वाली बखूबी निभाता था। और तीसरी बात, पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक था। टॉपर नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट्स को डेप्थ के साथ समझता था और करंट अफेयर्स, पॉलिटी और सोशल से रिलेटेड सभी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मैं सरकारी एटमॉस्फेयर में पला बड़ा था तो मुझे सिस्टम में काम करने की कुछ बहुत जानकारियाँ थी। पर दोस्तों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं और कुछ ऐसी ही एक कमी मेरे अंदर भी थी और वो थी टू मच इमोशंस। जी हाँ, भावनाओं का अत्यधिक होना। अच्छा होने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना और बुरा होने पर पूरी तरह से मायूस हो जाना। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी इस यात्रा में यह कमजोरी कितनी बड़ी घातक सिद्ध होगी। तो एक दिन मैंने सारी क्वालिटीज़ को जब अपने अंदर देखा, जैसे कि लीडरशिप, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, नॉलेज, अवेयरनेस, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकता हूँ और एक अच्छा ऑफिसर बिल्कुल बन सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त मुझे कुछ लोगों ने भी समझाया, हितेश ये बहुत लंबी प्रोसेस है, यहाँ पेशेंस रखना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ आपको बैकअप भी रखना पड़ता है। लेकिन मैं तो ठहरा एक जुनूनी और महत्वाकांक्षी लड़का और बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे मैं निकल गया उस यात्रा में। पर क्या मैं तैयार था इस यात्रा के लिए? एक इमोशनल इंसान जो खुशी में बेहद खुश और कुछ कठिनाई आने पर दुखी हो जाता था। जब तैयारी शुरू की तब असली वास्तविकता समझ आई। कितने लोग इस एग्जाम में, कंपटीशन में बैठते हैं और कितना टफ कंपटीशन ये होते जाता है। कितने लोग टूटते हैं, कितने लोग बाहर होते हैं और कितने लोग अपने जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब आने वाले पार्ट में
मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस यात्रा में, इस जर्नी में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस का सामना किया और कैसे बार बार गिर कर भी उठने का प्रयास किया। क्या आप भी एक स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।